बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 हम आगाज़ कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेन ऑफ अ फंक्शन वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास फंक्शन क्या था, एक रूल या करस्पॉन्डेंस थी फ्रॉम सेट x टू अ सेट y। वो इस तरह की करस्पॉन्डेंस थी कि हमारे पास x सेट में हर x की वैल्यू के लिए y में एक यूनिक वैल्यू मौजूद होती थी। तो उसको हम कहते थे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और हम नोट किस तरह करते थे, y इज इक्वल टू f ऑफ x। x को हमने पढ़ा था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास क्या करता था, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता था। जो सेट x था हमने पढ़ा था ये हमारे पास डोमेन है, और जो y सेट हमारे पास क्या कहलाती थी, वो रेंज कहलाती थी। अब डोमेन होती क्या है, यहाँ पे डोमेन हमारे पास x की वो वैल्यूज होती हैं जिनके क्रॉसपॉन्ड फंक्शन डिफाइंड होता है। यानी डोमेन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x for which the function f of x is defined। अब x की हर वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो वो हमारे पास क्या बनाती है जी, वो वैल्यूज डोमेन कहलाती हैं। अब फंक्शन को डिफाइन होने से मुराद हमारी ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, या अगर अंडर रूट के साथ फंक्शन दिया हुआ है तो अंडर रूट में आपके पास नेगेटिव साइन ना आए, यानी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर ना बने। और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास x की वैल्यूज दी हुई हैं तो वो वैल्यूज जो यहाँ पे फंक्शन को अनडिफाइंड कर देंगी वो डोमेन में शामिल नहीं होंगी। कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, अगर इसको नंबर 1 कह लिया, यहाँ पे नंबर 2 क्या होगा, the domain of f of x, the domain of f of x is the set of all real numbers x, the set of all real number x, real number where f of x is defined। यानी ये बात वही जो पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, क्या था हमारे पास कि x की वो वैल्यू जब फंक्शन डिफाइन हो, या हम ये कह सकते हैं तो डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। the values of x, the values of x at which f of x becomes undefined will be excluded from set of real number R। ये भी कह सकते हैं the values of x at which f of x becomes complex imaginary। will be excluded from R।
excluded from set of real numbers R। तो डोमेन हमारे पास क्या हुई, हर वो रियल नंबर जिस पे आपके पास फंक्शन डिफाइन हो वो क्या कहलाता है, वो डोमेन कहलाती है। और रेंज क्या होती है, रेंज लिखने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को हम इंटरवल में लिख देते हैं। अब डोमेन को चूंकि इंटरवल्स में लिखा जाता है यहाँ पे, तो इंटरवल देखें यहाँ पे आपके पास क्या होता है जी, मसलन अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल होता है हमारे पास, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर फर्ज करें ओपन इंटरवल हम लिखते हैं 2 और 6, तो यहां पे आपके पास क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 और 6, यानी यहां पे 2 और 6 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे सेट में मौजूद होते हैं। लेकिन 2 और 6 जो यहाँ बजाते खुद यहाँ पे दोनों नंबर इंटरवल में नहीं होंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इज लेस देन x लेस देन 6, यानी x जो वैल्यू है या रियल नंबर जो हमारे पास यहाँ पे वो 2 और 6 के दरमियान यहाँ पे। फिर हमारे पास होता है यहाँ पे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे दोनों ब्रैकेट हमारे पास इस शेप में होती है, या लिख देते हैं यहाँ पे। मतलब फर्स्ट करें अगर यही एग्जांपल हम देखें, अगर हम कहते हैं यहाँ पे इंटरवल हमारे पास है 2 और 6, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 2 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज इस इंटरवल में आती हैं। और इसको अगर उस फॉर्म में लिखा जाए तो ये बनेगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, यानी 2 भी इंटरवल में मौजूद है, 6 भी इंटरवल में मौजूद है, और इसके दरमियान जितनी वैल्यूज है वो सारी मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। एक साइड हम इंटरवल की ओपन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब डोमेन लिखते वक्त जब हम डोमेन लिखते वक्त इन्फिनिटी लिखेंगे इंटरवल के अंदर, तो वो साइड हमारे पास हमेशा क्या होगी, ओपन होगी, और वो वैल्यूज जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड होगा। मसलन फर्स्ट करिए अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर में आ जाता है यहाँ पे 1/x, यहाँ पे इस तरह का फंक्शन आ जाए, तो इसकी डोमेन लिखनी हो तो हमारे पास क्या होता है, ये 0 पे चूंकि यहाँ पे अनडिफाइंड है तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे r में से 0 को माइनस कर लिया जाता है। और अगर इंटरवल की फॉर्म लिखनी हो तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 1/x को ये 0 पे अनडिफाइंड है, बाकी सारी वैल्यूज पे डिफाइंड हो रहे हैं, तो ये -∞ से 0। अब डोमेन लिखने का क्या तरीका होगा, -∞ से 0 यूनियन यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी। तो ये ओपन इंटरवल में हमारे पास जो एंड पॉइंट होते हैं इंटरवल में शामिल नहीं होते। एक्सरसाइज 1.4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा है आपके पास, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। अब पहला पार्ट लिखा है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब ये रियल g ऑफ x आपके पास क्या, यहाँ पे 2x माइनस 5 लीनियर फंक्शन आ गया। तो लीनियर फंक्शन में याद रखेंगे हमारे पास जो डोमेन और रेंज क्या होती है, वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, क्योंकि लीनियर फंक्शन हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है आपके पास, कोई भी x की ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं है जो इसको अनडिफाइंड कर सके। तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर g। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर इसको लिखना चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी, -∞ से इन्फिनिटी, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी। और रेंज भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज ऑफ g ऑफ x, ये भी क्या होगी, ये सेट ऑफ रियल नंबर, यानी -∞ से +∞ सारी वैल्यूज तो डिफाइन हो गए। आगे पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 देखिए आपके पास क्या लिखा है जी, g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। अब इसको समझिएगा, दो तरीकों से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। पहले देखें g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट आ गया।
जब स्क्वायर रूट के साथ आएगा तो आपने चेक करना होगा कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज तो नहीं है आपके पास जिनके क्रॉसपॉन्ड फंक्शन हमारे पास इमेजिनरी बन जाए। तो पहले यहाँ पे आप रियल नंबर लाइन ड्रा कर लें। यहाँ पे आपके पास आएगा ये 0 1 2 3, ये हल्का सा स्केच बना लेते हैं फाइंड करने के लिए। पहले देखें हम अगर 0 पुट करते हैं जी, एट x इज इक्वल टू 0 g ऑफ x आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा -4 अंडर रूट विच इज इक्वल टू, अब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो नंबर क्या होगा हमारे पास, आयोटा इन्वॉल्व होगा, यानी इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो 0 के क्रॉसपॉन्ड आंसर क्या आ गया, इमेजिनरी, तो 0 डोमेन में शामिल नहीं होगा। फिर देखें यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1, अगर 1 पे चेक करेंगे g ऑफ आपके पास 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 -4 अंडर रूट विच इज इक्वल टू -√3। अगेन आपके पास ये इमेजिनरी नंबर, तो 1 भी यहाँ पे शामिल नहीं होगा। अब 1 के बाद यहाँ पे 2 देखें, 2 को पुट करते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2, g ऑफ 2 आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 -4 अंडर रूट 0 0 रियल नंबर होता है तो डोमेन में 0 2 शामिल हो जाएगा। इसी तरह आपके पास क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 3, g ऑफ 3 आपके पास बनेगा 9 -4 अंडर रूट 5 अंडर रूट, तो 5 अंडर रूट भी क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, ये भी एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब 3 पे भी वैल्यू डिफाइंड है। सिमिलरली जितनी बड़ी वैल्यूज यहाँ पे आएगा वो 4 से बड़ा हो जाएगी इस वैल्यू पुट करने से, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आता जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड है। अब देखें यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में भी कोई वैल्यू लेके हम चेक कर लेते हैं। मसलन हम 1.5 रखें या 1.9, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 1.5 पुट करें या 1.9 पुट करें, वो भी यहाँ पे सॉल्व करने से हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा, यानी वहां पे वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डोमेन में वो शामिल नहीं होगा। सिमिलरली आप देखें यहाँ पे अब एट x इज इक्वल टू -1, जब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -4 अंडर रूट -3, दोबारा से इमेजिनरी नंबर आएगा। -1 पे भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, -2 पे वैल्यू पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 -4 0, वो भी डिफाइंड है। तो ये नहीं -2 -3 पे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सारी वैल्यूज नेगेटिव पुट करेंगे, यहाँ पे -2 से लेस तो स्क्वायर क्या करेगा पॉजिटिव कर देगा, और वो 4 से वैल्यू ग्रेटर होगी तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आंसर आएगा, और जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आंसर आएगा तो ये हमारे पास एक रियल नंबर होता है। तो अब यहाँ पे देखें डोमेन लिखने के लिए क्या करेंगे आप लोग, डोमेन लिखने के लिए आप लिखेंगे डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, अब डोमेन कहां से कहां तक नजर आ रही है, -∞ से लेके -2 तक, -∞ से लेके -2, और आगे आ रही है यहाँ पे 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे क्या है जी 2 से इन्फिनिटी। अब ये दो इंटरवल हमारे पास बन रहे हैं, क्योंकि -2 पे वैल्यू डिफाइन थी इसलिए इंटरवल क्लोज कर लिया, इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन रखनी है आपने। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यूनियन डाल देंगे, 2 पे वैल्यू क्लोज और यहाँ पे ओपन, ये हमारे पास बन गई क्या जी डोमेन। अब डोमेन कितनी आई हमारे पास, यहाँ पे -∞ से -2, यूनियन यहाँ पे 2 से लेके इन्फिनिटी। और रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज में देखें सबसे जो कम वैल्यू आपके पास आई थी जब हमने यहाँ पे सॉल्व की थी वैल्यूज, तो हमारे पास रेंज में सबसे कम वैल्यू आई थी 0, और 0 के बाद क्या होगा सारी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही थी। वो इंक्रीज कहां तक हो सकती है, यहाँ पे वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो हमारे पास जो रेंज बनेगी इस फंक्शन की वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी डोमेन। अब इसका सेकंड मेथड हम अगर देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, देखें इधर। अब सेकंड मेथड अगर पढ़ें तो हमारे पास आएगा g ऑफ x, हमने पढ़ा था x² -4 अंडर रूट। डेफिनेशन जब डोमेन की लिखी थी तो वहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे। एक पॉइंट हमने लिखा था कि हमारे पास जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कंप्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं हो। अब अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपके पास क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी g ऑफ x इज इक्वल टू x² -4। तो डोमेन क्या होगी आपके पास यहाँ पे कि ये सारे नंबर जो अंडर रूट के अंदर ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर डोमेन x² -4 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 का अंडर रूट अगर इक्वल रखा है तो 0 का अंडर रूट 0 होता है, वो भी डिफाइन है, रियल नंबर आपके पास आता है। तो यहाँ पे डोमेन के लिए x² -4 क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, x² ग्रेटर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आएगा 4 अंडर रूट
तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट, अब ये क्या हो गया, प्लस माइनस लगा देंगे, x ग्रेटर इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 जी। अब इसको चेक करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे दो केस बना लेंगे, माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब ये जो आपके पास माइनस एक्स लेस ग्रेटर इक्वल टू 2, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये फंक्शन क्या बना हमारे पास, x लेस देन इक्वल टू -2 और इधर आपके पास x ग्रेटर इक्वल टू 2। अब डोमेन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ देखेंगे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, सेंटर में 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब क्वेश्चन में आपके पास डोमेन के लिए हमने क्या किया, x लेस देन -2 आपके पास आ गया, तो -2 से लेस सारी ये वाली वैल्यू आपके पास है, और ग्रेटर 2 के लिए आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे सारी ये वैल्यू। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरीके से आप लोगों ने डोमेन लिख लेंगे, यहाँ पे डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, यूनियन का क्या होगा, यहाँ पे आपके पास फिर ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो आपके पास उसी तरह फिर रेंज हमने फाइंड कर लेनी है। 2 पुट करने से आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 - 4 0, और बाकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी इन्फिनिटी तक, तो रेंज हमारे पास बन जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट, आसान सा पार्ट है, आप खुद सॉल्व करेंगे। आगे पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है x - 3 मॉड, अब वो भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे x - 3 मॉड आपके पास दे दिया गया, तो मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यूज यहां पुट करेंगे, मॉड वो भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू होती पॉजिटिव, तो कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं जो इसको अनडिफाइंड कर सके, तो इसमें डोमेन जो आपके पास बनेगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो सेट ऑफ रियल नंबर बन गया। और रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज में आपके पास सबसे कम वैल्यू कितनी बन सकती है, यहाँ पे अगर मैं 3 पुट कर दूं, 3 - 3 क्या होगा, 0, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 और आगे इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू, तो वो क्या होगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। पार्ट नंबर 5, पीस वाइज फंक्शन आ गया। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जो पीसेस में डिवाइड हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 चेक करते हैं इसको जी। g of x is equal to six x plus 7 and 4 minus 3x if x is less than -2, और यहाँ पे x is greater than -2 less than x मतलब x greater than -2 आ जाएगी। अब इसको अगर हम चेक करना चाहें तो फंक्शन आपके पास ये बन गया, यहाँ पे यहाँ फर्स्ट करें ये -2 है, तो -2 के लेस और इक्वल के लिए क्या हो गया, 6x plus 7, और ग्रेटर के लिए क्या हो गया, 4 minus 3x। ये दो वैल्यूज हमारे पास, दो फंक्शंस दे दिए गए। अब हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। अब x लेस देन इक्वल टू -2, अब दो केस बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो g ऑफ x डोमेन आपके पास जो बन रही है यहाँ पे g ऑफ x की, वो क्या है यहाँ पे, वो -2 से लेके -इन्फिनिटी तक आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं, क्योंकि लीनियर फंक्शन है यहाँ पे, ये तो डोमेन रियल नंबर होगी। तो वो बन जाएगी यहाँ पे -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। चूंकि यहाँ पे -2 चूंकि साथ इक्वल लिखा हुआ है, तो 2 पे वैल्यू डिफाइन होगी इसकी। और अगर हम यहाँ पे कह दें x ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2 के लिए क्या होगा, -2 से लेके यहाँ पे +इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डोमेन आपके पास आएगी -2 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाली साइड ओपन। अब चूंकि यहाँ -2 के साथ इक्वल नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ इस इंटरवल को भी ओपन कर देंगे यहाँ पे। हेंस अब
पूरे फंक्शन की डोमेन लिखते हैं जी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहां पे आपके पास ये क्या थी हमारे पास x लेस देन -2 और ये ग्रेटर थे। अब दोनों की क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से लेकर इन्फिनिटी। जब इसकी यूनियन लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ -2 इस इंटरवल में मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है। तो यूनियन में क्या होता है, जो सारी वैल्यूज होती है उनकी इकट्ठा करके लिखेंगे, तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी यानी सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास क्या होगा, इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज चेक करते हैं। रेंज के लिए भी क्या होगा, यहां पे रेंज के लिए इफ x इज लेस देन -2 लेस देन और इक्वल टू -2, तो पहले -2 पुट करके चेक कर लेते हैं। यहां पे फंक्शन हमारे पास ये है, एट x इज इक्वल टू -2 g ऑफ -2 क्या बनेगा, 6 इंटू -2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -12 प्लस 7 -5 आ जाएगा। फिर इधर से आपके पास क्या होगा, -3 पे चेक कर लेते हैं, यानी -2 -3 -4 6 इंटू -3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -18 प्लस 7 -11 आ जाएगा। फिर एट x इज इक्वल टू -4 एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, 6 इंटू -4 प्लस 7 18 आ जाएगा, यहाँ पे -18 17। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, यहाँ पे -2 से जो हम यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये और फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो टुवर्ड्स -इन्फिनिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेंज जो बनेगी इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए जो रेंज बन रही है वो कहां से कहां बन रही है, वो -5 से लेकर आगे ये सारी वैल्यूज डिक्रीज होती -इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी। तो ये -इन्फिनिटी से लेके -5 तक यहाँ पे बन रही है। और चूंकि -2 तो यहाँ पे इक्वल है, साथ ही हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज इंटरवल करते हैं यहाँ पे। फिर अब x इज ग्रेटर देन 2 के लिए देखते हैं, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 सॉरी ग्रेटर देन -2। अब इसके फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, तो ये आपके पास क्या होगा जी, एट x इज इक्वल टू, अब -2 से आगे क्या होगा, यहाँ पे -1 -0 1 2 इस तरह आगे जाती है वैल्यू। तो -2 के ऊपर यहां पे अगर हम पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास, g ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 -3 इंटू -2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10। चूंकि यहां देखिए x -2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये 10 जो आंसर आएगा ये रेंज में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो इसको ऊपर इंटरवल डाल देंगे। x इज इक्वल टू -1 पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 -3 इंटू -1, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। एट x इज इक्वल टू 0, g ऑफ 0 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 -0 4। फिर एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 -3 इंटू 1 4 -3 इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 2 चेक करेंगे तो g ऑफ 2 आपके पास आएगा 4 -3 इंटू 2 4 -6 विच इज इक्वल टू -2। तो यहां से स्टूडेंट आप गेस कर ले, देखिए 10 7 1 -2 -3 वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है यहाँ पे। तो इसमें जो रेंज बनेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो रेंज बन जाएगी यहाँ पे 10 से लेके -इन्फिनिटी। अब 10 चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो -इन्फिनिटी से लेके 10 बन जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम ओपन इंटरवल डाल देंगे, चूंकि -2 जो हमारे पास है वो यहाँ पे इस फंक्शन के लिए, यहाँ पे इसमें केस के अंदर x जो है वो ग्रेटर देन -2 है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे -2 के करस्पॉन्ड जो वैल्यू है उसको हमने ओपन इंटरवल में डाल देना है। तो अब रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ g ऑफ x क्या बन जाएगी, यहाँ पे
रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये बनेगी माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेके -10 ओपन इंटरवल। तो अब ये देखें -10 नहीं सॉरी, यहां पे आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, यहां पे 10 तक जी। तो ये आपके पास क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपके पास 10 तक यहाँ पे बन रहे हैं। तो जब दोनों की यूनियन लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 यहाँ पे ओपन इंटरवल डाल देंगे, ये हमारे पास रेंज बन जाएगी जी ऑफ एक्स की। जी नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर आपके पास इसका 6 सिमिलर पार्ट है, आपको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 और 8 एक जैसे पार्ट्स हैं, उनमें से एक हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1। अब ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि हमारे पास x नॉट इक्वल टू -1, यानी -1 पुट करने से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्वेश्चन में साथ दे दिया गया कि -1 यहाँ पे नहीं है, तो इसकी डोमेन लिखनी आसान है। फिर आपके पास क्या होगा, डोमेन में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1, या आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस इस तरह इसको -1, ये डोमेन हमारे पास आ गई। अब रेंज के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब आपके पास डोमेन में ये नंबर मौजूद ही नहीं है तो इसके करस्पॉन्ड जो वैल्यू आएगी वो रेंज में नहीं होगी। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, इसको फैक्टर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x कॉमन लें x प्लस 1, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2। अब ये यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू आ गई x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे चूंकि -1 डोमेन में शामिल नहीं है, तो जो -1 पे वैल्यू आपके पास रेंज में बनेगी, सॉरी जो g ऑफ x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग होगी -1 के, तो वो रेंज में नहीं आएगी। तो अगर हम g ऑफ -1 फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे रेंज लिखने का क्या तरीका होगा जी, रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें से क्या करेंगे, चूंकि यहाँ ये डोमेन में नहीं है तो इसके करस्पॉन्ड वाली वैल्यू जो आपके पास बनी है वो भी रेंज में नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज ऑफ g ऑफ x आ गई। सिमिलर पार्ट नंबर 8 आप खुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज ये मुश्किल टॉपिक डोमेन रेंज का आपको समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आपने इसके एग्जांपल्स असाइनमेंट है आपकी, आपने खुद सॉल्व करनी है घर बैठ के। जो क्वेश्चन ना हो वो आप पूछ लिया करें, या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट करेंगे जी।